सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे होता है, किसके अंदर होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। तो आज हम देखेंगे टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म कहाँ पे बन रहा है, ये बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टीएस ऑफ सेमनीफेरस मुझे थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था, या तो ये बोर्ड और नीचे होना चाहिए, या तो मुझे लंबा होना चाहिए था। जगह मेरे को चाहिए होता है ना। तो टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे? टीएस करेंगे, है ना। ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हम क्या काटेंगे? टेस्टिकुलर को काटेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, है ना। तो ये क्या है? मान लो बेटा ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं इसको कहाँ लिखूँ? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने आपको बताया था कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं? 2 से 3 हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर मैं बनाकर आपको दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे हो सकता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब कहीं भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो इसको मैं लिख देती हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। डन? समझ में आ गई मेरी बात? अब आप ध्यान देंगे, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ होंगे? देखो कुछ ऐसा संरचना आपको दिख रहा है आपके बुक में? कुछ पहाड़ नुमा संरचना दिख रहा है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे बेटा, तो इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। ठीक है, और ये ऐसे एक बेटा इसमें क्या बात है? जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? जर्मिनल एपिथीलियम। समझ गए मेरी बात को? तो इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। ध्यान से सुनना, समझिए मेरी बात को? इसको क्या बोलते हैं बेटा? जर्मिनल एपिथीलियम। तो बात ये होती है, अच्छा ये बात हो गई, ये क्या है आपका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और दूसरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। ठीक है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से दूसरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो मैं बोल दूँ यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है बेटा, इसके बीच में एक सेल्स पाई जाती हैं, उस सेल का नाम क्या होता है? लिडिक सेल। तो ये जो स्पेस होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे 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 क्या होते हैं? पूरे में आपके लिडिक सेल पाए जाते हैं। तो मैं लिखना चाहती हूँ लिडिक सेल। मैं सब में नहीं बनाऊंगी, ठीक है, मैं एक बनाकर बता रही हूँ, आप सब में समझ जाना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिडिक सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे बात ये हो गई है, बात ये होनी है कि टेस्टोस्टेरोन कैसे रिलीज होता है, ठीक है, कहाँ बनता है, ये बात हम करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो सबसे पहले अच्छा कौन हेल्प करता है बेटा टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करने में?
कोई तो होगा, कुछ हार्मोन्स होंगे, है ना, समझ में आ रहा है? हार्मोन होंगे, ब्रेन ही डिसाइड करता है क्या निकलने क्या निकलना नहीं है। तो मैं अगर तुमको एक ब्रेन का संरचना बनाकर दिखाऊं तो ये मान लो क्या है, तुम्हारा ब्रेन का संरचना है, समझ जाना कि यही संरचना है। पेड़ लग रहा है, अब थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, टेढ़ा पेड़, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेरिब्रम, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। समझ में मेरी बात आ रहा है? अब सेरिब्रम के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हाइपोथैलेमस होता है। हाँ, क्या होता है, हाइपोथैलेमस, समझना मेरी बात को, यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से निकला हुआ एक और ग्लैंड होता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों, सही बात है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान से समझो मेरी बात को, इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो बॉस कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, मैनेजर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और वर्कर कौन है, हार्मोन। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे याद कर लेना। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है। हाइपोथैलेमस क्या निकालता है, एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है GnRH। क्या ना फुल फॉर्म है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये कौन निकालता है, हाइपोथैलेमस, सॉरी, ये हाइपोथैलेमस निकालता है और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इससे कहता है भैया अब तुम हार्मोन निकालो, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालेगा बच्चों, यहाँ पे देखो 2 हार्मोन निकालता है, मैं उल्टा बना रही हूँ, समझ जाना। एक तो बेटा निकालेगा आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है बेटा LH इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, ICSH, इंटरटीशियल, फुल फॉर्म बताओ, इंटरटीशियल, CUT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और हार्मोन मुझे लगता है आप लोग कब से पढ़ रहे होंगे, हाई स्कूल से कि 9th से? ये वाला नहीं पढ़े। ऐसा कैसे हो सकता है, 12th तो पास हुए हो, NCERT न पढ़े हो 12th में, फिर ऐसे कैसे हो सकता है, NCERT नहीं पढ़े 12th में, क्या रमेश चंद्र पढ़े हो? हैं, आप तो एग्रीकल्चर से हो ना, बताओ। पढ़े लेकिन ये वाला नहीं पढ़े। ऐसा मारेंगे ना, ऐसे कैसे नहीं पढ़े हो, बकू हैं, क्या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ते, नहीं समझे, पढ़ते ही नहीं है। 12th में NCERT नहीं पढ़ते हो, तो क्या पढ़ा है 12th में? सिलेबस तो सारा NCERT हो गया ना, NCERT बेस्ड हो गया है, फिर कैसे नहीं NCERT पढ़े? पढ़े ही नहीं है। 12th क्लास नहीं किया है, 79% है ना तुम्हारा, है? कौन सा स्कूल है, नाम बताओ हमको। अच्छा, अभी 12th पास आउट होना है, कितना % बना, कैसे पास हुए तुम, हैं? 85% आएगा, बताओ। हमको अब बुरा लगता है यार, 2010 में पास हो गए हम, कल रिजल्ट आएगा तो तुम खाली आते से आगे फिर, हैं? 85% आया है लेकर, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, चलो बिहार बोर्ड का भी आ गया है, तो 85% नॉट बैड। और जिसको ये नहीं पता है, अरे तो ये सब थोड़ी आता है एग्जाम में, इतना मार मारेंगे ना, सिलेबस ही तो है, एग्जाम में आए या ना आए यार, सिलेबस तो है ना, हम कुछ अलग पूछ रहे हैं। हार्मोन के बारे में नहीं जानोगे तो पढ़ाई तुमने क्या किया है, उसका स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, आई का इंटरस्टिशियल, अरे इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेल स्टिमुलेटिंग, तो याद नहीं है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझे? हाँ, हाँ, आप तो समझ ही जाओगे, हैं?
ठीक है। तो बेटा ये क्या होता है, क्या मैंने बताया कि ये क्या करता है, जैसे ही आपका हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता है, GnRH निकालता है। ये स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उससे कहता है कि भाई तुम 2 हार्मोन निकालो। कौन कौन से 2 हार्मोन निकालो, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ICSH। अगर LH की बात होगी तो दैट इज इन फीमेल, ठीक है। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा, ICSH। समझ गए मेरी बात, ये बात समझ में आई। अब क्या होता है इसकी बात सुनना, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया होगा। यही इसके बाद की कहानी अब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी, समझ गए मेरी बात। लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ गया ना बात को। अब क्या होगा ध्यान से सुनो, अब मैं इसको मिटाने जा रही हूँ, हालांकि मुझे नहीं मिटाना चाहिए था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, होता क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से को क्या लटका होता है बेटा, याद कर लेना, लटका हुआ कुछ है तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अरे रुको यार, अरे मुझे याद है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है बेटा, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेटा, 2 हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, 2 हार्मोन। एक क्या नाम बेटा बना, मैंने आपको बताया FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक क्या रिलीज कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH किस पे काम करता है, आपका सर्टोली सेल पे, ठीक है। इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात करेंगे, ICSH की बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये किस पे एक्ट करेगा, कहाँ गया, ICSH, ये किस पे एक्ट करेगा बेटा, लिडिक सेल पे, है ना, यही है लिडिक सेल। ओके सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ तक चला गया, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ तक बेटा लिडिक सेल का काम क्या होता है, देखो सर्टोली सेल का काम क्या होता है, सिंपल से है। सर्टोली सेल का काम क्या होता है, कौन बताएगा, नरिशमेंट किसको, अभी गोला गोला घूम रहा है, स्पर्म को करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। कहाँ गया सर्टोली सेल, प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है, टू दी स्पर्म। समझ में आई मेरे पास। बट अगर हम बात करें लिडिक सेल की बेटा, तो लिडिक सेल क्या करता है, लिडिक सेल क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, या आप कह सकते हैं एंड्रोजन, है। एंड्रोजन इज अ टाइप ऑफ टेस्टोस्टेरोन। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। बड़ा गंदा मैंने बनाया यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देखकर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हैं, मेरे को थोड़ा सा अच्छा करने दो, थोड़ा संतुष्टि मेरे को अच्छा लगेगा तब। हौच पौच हो गया बहुत ज़्यादा ना। तो ये वाली बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, FSH ICSH, पहले ही उसमें गुड़ा गड़बड़ी कर दिया था मैंने, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, ये ICSH जाएगा किस पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन लिडिक सेल। लिडिक सेल पे जैसे ही एक्ट करता है बेटा, लिडिक सेल क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। समझ गए मेरी बात, क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। अब ये टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, लड़कों में अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, है ना। लड़कों में एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है, समझ में बात आ रही है। तो उसका काम क्या होता है, जैसे सेक्स करेक्टर को इनहिबिट कर देती है, जैसे
नहीं मतलब ही है ना। ये सेक्स हार्मोन बेटा, क्या कह रहे हो? टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है बता दो। और नहीं मैं सबको खड़ा होकर, मैं सबको खड़ा कर कर होकर नहीं, मैं तो खुद ही खड़ी हूँ हैं, सबको खड़ा कर कर मैं बहुत मुर्गा बना दूंगी। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है लड़के? चलो मैं समझ गई लड़कियों को नहीं पता है। हाँ आप देखने के बाद मैम रुक जाइए। चलो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या हो, तुमने तो ये पढ़ लिया है। कौन पढ़ाया? तुमने तो कहा मैं हम पढ़ चुके हैं। कितना पढ़ाया सर? 16 पेज में पूरा चल रहा है, हम खुद लिखते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का काम बेटा क्या होता है? एक तो क्या करता है, डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है ना। डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हाँ, और दूसरा क्या करता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हम बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस अभी हम जानते थे, अभी हम बताएंगे तो लोग हाँ 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 मैम हाँ सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। ठीक है, अब चलो ओके ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग कि जिसको पता होगा वो सिर्फ हाथ खड़ा कर देगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप्ड हो रहे हैं बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या है? अभी जिसको पता है वो शांत रहेगा। सेकेंडरी, हाँ बताइए। आवाज का भारी होना, हाँ सोल्जर का ब्रॉड होना, हाँ पेट से ब्लड वगैरह आना, हाँ चेस्ट पे ब्लड आना। हाँ ठीक है। क्या? नहीं वो फीमेल्स में होता है बेटा, ठीक है। नहीं तो ये मेल की बात हो रही है। ओहो देखो यही सब कर तुम लोग। तो बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में सुनो मेरी बात, ऐसे याद कर लेना कि टेस्टोस्टेरोन का काम का दो काम होता है। ठीक है, हाँ ठीक है समझ गया, हम समझ गए, तुम लोग समझ गए। होता क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है बेटा। टेस्टोस्टेरोन को दो काम होता है, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा या तो क्या कराएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जनरेट कराएगा, डेवलप कराएगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि जब लड़का 10 साल का होता है, 10-12 साल का होता है तो कैसे बोलता है ना। 15 साल का होता है तो क्या कहता है, कैसे बात करेगा। अगर मेरे को गुड मॉर्निंग बोलना हो तो कैसे मेरे को गुड मॉर्निंग बोलेगा। जब वो 12-13 साल का होगा, 15 साल का होगा, है नहीं ऐसे बोलेगा गुड मॉर्निंग मैडम। जैसे ही उसका सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गया सेकेंडरी, आएगा इस क्लास में गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसे करता ना, गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसे दाढ़ी लेते लेते ऐसे ऐसे करता है। जब वो जब 7-8 साल का होता है तो ऐसे ऐसे करता है, नहीं करता, ऐसे ऐसे करता है, नहीं करता। लेकिन जैसे उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हुआ तो वो क्या करना स्टार्ट करता है, ऐसे करना स्टार्ट करता है ना, क्योंकि उसकी दाढ़ी में आ जाती है, उसको आ जाती है दाढ़ी और होने लगती है खुजली। ऐसे याद करो, समझ गए मेरी बात। चेस्ट पे आ जाता है बेटा हेयर, ठीक है, आवाज़ हो जाएगा भारी और फिर उसमें आ जाएगी लड़ने की ताकत। समझ रहे हो मेरी बात। लड़ने की ताकत का मतलब कि उसके मसल्स वसल अच्छे खासे हो जाते हैं, है ना, बॉडी बढ़िया से डेवलप हो जाती है। तब उसके अंदर जब वो 10 ईयर का होता है, 11, 12, 15 ईयर का होता है तो वो किसी से लड़ने नहीं जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही उसके अंदर ये कैरेक्टर डेवलप हुआ, गलती से किसी ने धक्का मारा, गाड़ी रोका और तुरंत अपनी मर्दांगिनी दिखाना स्टार्ट कर देता है। समझ में मेरी बात है। यही होता है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, समझ गए। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए मुझे जरा। आ गई? भूलोगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कभी ज़िंदगी में? नहीं याद तो बताया क्यों नहीं? बता तो रहे। कब बताया? मैंने सुना, तुमने सुना? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। मैं नहीं बोला था, उसने बोला था, मैंने कहा था अभी नहीं बोलना, है ना। ये बात समझ में आ गई बेटा? इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें ये बात समझ में कैसे कैसे काम हुआ है, तो इसमें कौन काम करता है। अच्छा, जितने भी स्टिमुलेशन होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से। समझ गए। तावे पे हाथ रख दिया, तावे पर से हाथ हटाना है, कौन? दिमाग को कहेगा।
ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही तो बताता है ना कि आपको यहाँ से तालु, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे हाथ तावे पे हाथ रखे हो करे हाँ कितना मज़ा आ रहा है जलने दो, ऐसा तो नहीं होता ना। कभी किया है ऐसा? आज जाकर करना, एक बार कर आना, मेरे को बताना कि मैम कैसा लगा है, मज़ा आया कि नहीं। बनाना था? ओके, बड़ा खुशी से कह रहे हो नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। बनाया हुआ है उसने। हाँ, खुशी से ना कहा करो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन आया भी था इससे। हाँ ठीक है, जो नहीं लिखा था उसके बाद मैं आपसे बोलती हूँ नोट्स बना लिया करो। इस बार CUT ना निकला तो नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहो। इन केस की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान करे इस बार CUT तुम लोग का निकल जाए। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब मैंने आपको कल बात बताई थी बेटा कि 3 ग्लैंड्स होते हैं मेल में, है ना। ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था तो उसमें ग्लैंड्स के बारे में बात किया था। हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में बात किया था मैंने आपको? कहाँ? हाँ बताना जरा तो। ग्लैंड, कौन कौन से ग्लैंड है बेटा? एक तो आपका है, आपका जल्दी से बताओ, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ठीक है, समझ में आया? याद है ना कल का? सेमिनल वेसिकल, वेसिकल, ठीक है, एक ग्लैंड। दूसरा बेटा क्या था आपका? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ, तीसरा क्या था आपका? काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? ठीक है, ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड का क्या क्या काम होता है? कौन कौन बताएगा? बिना ग्लैंड है कुछ ना कुछ तो सीक्रेट करेगा ही। क्या सीक्रेट करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं तुम लोग को। चलो हेल्प ही कर दिया, चलो हेल्प कर दिया। एसेसरी ग्लैंड हेल्पिंग होते हैं। और इतना बड़ा धक्का मेरे को क्यों मार दिया तुम लोगों ने? चलो ठीक है, न्यूट्रिशन भी देता है। सुनो मेरी बात, सेमिनल वेसिकल देखो बेटा, ये क्या करता है? इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है स्पर्म को अल्कलाइन बनाने में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट मैक्सिमम अल्कलाइन टू किसको? सीमेन। ठीक है, सीमेन। समझ में आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात आपको मैं बता दूं, जो आपका स्पर्म होता है बेटा, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? स्पर्म में जो अल्कलाइन होता है क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। सुना ना, कभी सुना है ये बात? फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है बेटा? इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। तो फ्रक्टोज का काम क्या होता है? फ्रक्टोज क्या करता है? इसका क्या अल्कलाइन? फ्रक्टोज अल्कलाइन है ये, तो बैलेंस क्या करेगा? फ्रक्टोज का क्या काम है स्पर्म में? देखो, जो स्पर्म होता है बेटा, ये क्या करता है? फ्रक्टोज को यूज़ करता है एज अ एनर्जी। ठीक है, समझो मेरी बात को। फ्रक्टोज को क्या करता है? यूज़ करता है एज अ एनर्जी। तो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो किस लिए एनर्जी प्रोवाइड? स्पर्म को एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए। समझ गए मेरी बात को? तो यूज्ड एज अ एनर्जी फॉर स्पर्म मोटेलिटी। ठीक है, मूवमेंट भी कर लो। हाँ हाँ,
कर दिया हैं? न्यूट्रिशन थोड़ा प्रोवाइड किया है। एक चलो मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। गलत लड़ाई बात नहीं, लड़ाई की बात नहीं, सुनो मेरे हो लड़ाई कर लो, मैं चली जाती हूँ बाहर, ठीक है। यूज्ड एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट या ठीक है, मोटाइल करने में हेल्प कर रहा है, समझ गए, मोटिलिटी, समझ गए। एक बात मैं बहुत अच्छा तुम लोग को आज एक बात बताती हूँ। यही स्पर्म में यही फ्रक्टोज होता है जो डिसाइड करता है, जो ये बताता है कि मेल और फीमेल के बीच में रिलेशनशिप बना है। अगर आपको पता करना है, ठीक है, कि मेल और फीमेल के बीच में रिलेशनशिप बना है कि नहीं बना है, अगर फीमेल के बॉडी में स्पर्म मिल जाता है, अगर फीमेल के वेजाइना में स्पर्म मिल जाता है, तो इट मीन्स कि क्या हुआ है बेटा, इनके बीच में रिलेशनशिप बना हुआ है। समझो मेरी बात को। जैसे कि रेप केस जो होते हैं, है ना, रेप केस जो होता है उसमें ये इसी से पता चलता है, फ्रक्टोज मिलता है। समझे मेरी बात, फ्रक्टोज मिलता है, ये बताता है कि इस बंदी के साथ या इस लड़की के साथ रेप हुआ है। समझ गए मेरी बात को, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, कुछ नहीं करता है, प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम। सिंपल से लिख लो इसको तुम लोग, प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हाँ, प्रोडक्शन करता है कैल्शियम प्लस एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड का काम क्या होता है, क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन, ठीक है, प्रोवाइड लुब्रिकेशन, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। या कह सकते दे प्रोड्यूस म्यूकस, ऐसे सिंपल से लिखो, ऐसे में मैं ऐसे बता देती हूँ, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगे। दे प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, म्यूकस विच हेल्प इन लुब्रिकेशन, विच हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है। कहाँ पे, यूरोजेनिटल डक्ट में, यूरिनोजेनिटल जो डक्ट होता है बेटा, यूरिनोजेनिटल जो डक्ट होता है उसमें क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। या एक बात और मैं बता दूं कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, मेल और फीमेल के बीच में जब इंटरकोर्स बनता है तो उस टाइम पे जो लिक्विड निकलता है वो क्या करता है बेटा, एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जो हेल्प करता है इंसर्शन ऑफ द पेनिस। समझ में आ गया मेरी बात, ये इसका ही काम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इसको लिख लिया तुम लोगों ने। अब हम बना लेते हैं बेटा पूरा का पूरा क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हमने बनाया था, नहीं बनाया था। अभी तक हमने देखा था कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, नहीं देखा था। अभी तक हमने बस ऊपर देखा कि किसका किसका क्या क्या काम है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा, क्या बनाएंगे सबसे पहले, टेस्टिस। क्यों याद है सबको, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को जो इमेज कल बनवाया था वो याद हो। कौन देता है बेटा, कॉपर देता है, कॉपर। चलो अब यहाँ पे ये कल मैंने बनाया था, ये क्या है बेटा, कौन सा कैनाल है, इनग्यूनल कैनाल, ठीक है। ये क्या है आप ही लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। स्क्रोटम, थोड़ा सा और यहाँ से बनाती हूँ, ठीक है। ये है स्क्रोटम। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम नहीं समझ में आ रहा है क्या है, क्योंकि कल मैंने इसको बताया था।
स्क्रोटम के अंदर क्या होता है बेटा? टेस्टिस। टेस्टिस होता है? ऐसे कुछ बनाया था? टेस्टिस के अंदर क्या होता है बेटा? टेस्टिकुलर कितने नंबर में होते हैं? 250। ठीक है, अब इस 250 में, अरे इस क्या है, टेस्टिकुलर लोबल्स में क्या पाए जाते हैं बेटा? सेमनीफेरस टिब्यूल्स। यहाँ पे क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया क्या बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसको मैंने लिख दिया सेमनीफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? अब यहाँ से क्या निकला? अब स्पर्म यहाँ पे जब बन गया बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ जब स्पर्म बन गया तो ये क्या है? इसको मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन बोला था। ठीक है, अब स्पर्म कहाँ से जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से अब कहाँ पे जाएगा बेटा? रेटे टेस्टिस। मैंने आपको बताया था रेटे टेस्टिस जो होता है वो जालनुमा संरचना होती है, कुछ ऐसा बताया था, है ना? यहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ पे जाएगा बेटा? न न ये क्या है? वासा एफ्रेंशिया में। ठीक है, रेटे टेस्टिस एंड देन ये क्या है? वासा एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया बोल सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, वास एफ्रेंशिया हो गया। क्लियर इतनी बात है? अब ये वास एफ्रेंशिया क्या बनाएगा बेटा? एपीडीडाइमस। समझ गए? ये वास एफ्रेंशिया क्या बनाएगा? एपीडीडाइमस। ठीक है, अब इस एपीडीडाइमस में बेटा 3 इसके पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं जरा मुझे बताओ तो। इस एपीडीडाइमस में हाँ, कहाँ लिखूँ मैं? कब यहाँ कहाँ लिखूँ? जगह तो मेरे को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, समझ जाओगे तुम लोग। ये क्या है आपका? एपीडीडाइमस। ठीक है, ये आपका एपीडीडाइमस है। क्या क्या बताया आपने? कप्यूट, कार्पस और काउडा। ठीक है, ये 3 होते हैं बेटा। इसके 3 पार्ट। हेड वाला रीजन होता है कैप्यूट बोलते हैं, मिडिल वाला रीजन कार्पस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या? काउडा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या काम होता है कप्यूट का? क्या काम होता है कार्पस का? क्या काम होता है इसका? बताइए, कौन बताएगा? बहादुर कौन है यहाँ पे? ये दिया नहीं है तो मैं ना बताऊँ? कह रही हाँ, इतना बता दी ज़्यादा हो गया? ना बताऊँ? कह रही है नहीं, अब तो मैं नहीं बताऊँगी। कह रही है नहीं नहीं मैम मत बताइए, एक तो पढ़ा नहीं है, और जब मैं बता रही हूँ तो कह रही नहीं बताइए मैम। अब हम नहीं बताएंगे, अब हमको लग गया बुरा ये बात। अब ये हाँ अरे ठीक है यार, मैं मजाक करती हूँ, तुम लोग जानते हो ना। नहीं जानते हो तो जान लो यार। चलो मैं बता देती हूँ तुम लोग को। देखो कॉर्पेट का काम क्या होता है बेटा? इसका काम क्या होता है? ये स्पर्म को मोटेलिटी देता है। ठीक है, आप कल मैंने आपको बताया था कि एपीडीडाइमस में ही आपका स्पर्म क्या होता है? मैच्योर होता है। बताया था कि नहीं बात? कि मेरा नहीं, मतलब जो मेल होते हैं, मेल में जो स्पर्म होता है बेटा वो कहाँ मैच्योर होता है? एपीडीडाइमस में, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे मोटाइल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मोटाइल होगा। इसका काम क्या? मोटाइल करना है स्पर्म को। समझ गए मेरी बात? इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है बेटा? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। किसको? स्पर्म को। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? कॉर्डा में क्या होता है बेटा? कि स्पर्म का स्टोरेज यहाँ पे होता है। स्पर्म का क्या होता है? स्पर्म स्टोर, आप लोग को देखिएगा यहाँ पे स्टोरेज। चलो मैं लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्पर्म स्टोरेज। ठीक है, स्पर्म का स्टोरेज होता है कितने दिन के लिए बेटा? दिन नहीं, मंथ के लिए, 2 to 3 मंथ। यहाँ पे स्पर्म आपका मेल क्या कर सकता है? 2 से 3 महीने तक स्टोर कर रख सकता है। क्लियर हो गई इतनी बातें?
अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रही हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। अब स्पर्म बेटा यहाँ से कहाँ गया, एपिडिडाइमस में गया, ठीक है। अब एपिडिडाइमस से कहाँ पे जाएगा, वासा डिफरेंशिया में। समय अब ये वासा डिफरेंशिया बेटा यहाँ से कहाँ जाएगा, आपका इंग्यूनल कैनाल से आपका कहाँ पे जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में। अब ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप लोग, ये है वासा डिफरेंशिया, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, वास डिफरेंशिया, ठीक है, वीडी। हाँ, अब क्या होता है, अब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे क्या जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, ये मैं बोल देती हूँ यहाँ, ठीक है, यू ब्लैडर, ठीक है, डन। इससे निकला होता है बेटा क्या, यूरेटर, क्यों नहीं, यूरेटर, ठीक है, यूरेटर, समझ में आ गया। अब जो अच्छा ये दोनों बात हो रही है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। अगर मैं इधर नहीं बना रही तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैम इधर नहीं होगा, समझ में आ रहा है, बट मैं आपको समझाने के लिए एक ही साइड बना रही हूँ, समझ गए मेरी बात को। अब क्या होता है बेटा, ये जो एपिडिडाइमस सॉरी ये जो वासा डिफरेंशिया होता है, ये क्या करता है, इसके पीछे से, किसके पीछे से, यूरेटर के पीछे से नीचे आता है, ठीक है। यूरेटर के पीछे से आकर बेटा किससे अटैच हो जाता है, एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम मैंने आपको बताया है, क्या है बेटा उस ग्लैंड का नाम, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इन पेयर में होता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या होता है बेटा, पेयर में होता है। काउपर ग्लैंड क्या होता है, पेयर में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, एक। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है, पेयर में होता है, देखो कहाँ है प्रोस्टेट ग्लैंड, नहीं मैं बता रही हूँ, हाँ देखो, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या हुआ बेटा, अब ये बात समझ में आई तो कि ये जो आपका जो वासा डिफरेंशिया है, अगर मैं इधर से भी तुमको बनाकर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा नहीं, ऐसा आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं, डन। अब ये वासा डिफरेंशिया बेटा नीचे की ओर आएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इजाकुलेटरी, यहाँ से होता हुआ कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा बेटा, इसके चारों तरफ एक और ग्लैंड पाई जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ गई मेरी बात, बोलो प्रोस्टेट ग्लैंड, लिख दूं मैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड से इसको मैं मिटा रही हूँ, समझ में आ गया, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए था, क्लियर है। ऐसे ऐसे कर देती हूँ थोड़ा सा, डन, ठीक है। यहाँ से बेटा इजाकुलेटरी डक्ट नीचे आता है, जब नीचे आता है तो उसको एक और ग्लैंड मिलता है जिसका नाम क्या है, काउपर ग्लैंड, या आप बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड बोल दो, समझ गए मेरी बात को, हाँ इतनी बातें क्लियर है। अब क्या होता है, नहीं आ रहा है तो मेरे से बोलना दोबारा। अब क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा मैं और इधर बना दूँ, ठीक है, इसको थोड़ा और मैं साफ कर देती हूँ, ठीक है। अब ये बेटा नीचे आता है, पास होगा नीचे नीचे, यहाँ पे एक स्किन लाइक संरचना होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस, ठीक है। ये स्किन नुमा संरचना होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, पेनिस। इस पेनिस से होता हुआ ये इजाकुलेटरी डक्ट बेटा नीचे की ओर आएगा, समझ में आ रहा है, इस पेनिस से होता हुआ क्या होगा, इजाकुलेटरी डक्ट नीचे की ओर आएगा, समझ में आ रहा है, हाँ। तो जब ये नीचे की ओर आता है, अभी तक तो इसको हमने इजाकुलेटरी डक्ट बोला था, अब जब ये पेनिस में आ जाता है बेटा तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब आप बताइए इसको हम क्या बोलते हैं,
यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है बेटा, सेम पासेज होता है, यूरेथ्रा जो होता है सेम पासेज होता है फॉर यूरिन एंड स्पर्म के लिए, ठीक है। यहीं से आपका स्पर्म भी रिलीज होगा और यहीं से आपका क्या होगा, यूरिन भी रिलीज होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो जब यूरिन रिलीज होगा तो स्पर्म नहीं, स्पर्म होगा तो यूरिन नहीं, समझेगा। तो यहीं से क्या होता है बेटा, सीमेन क्या होता है, रिलीज होता है प्लस यूरिन। क्या इसमें आपको कोई डाउट है? फिर से मैं बता दूं, ध्यान से सुनो। क्या है, एक बार वो पाथवे बता दीजिए वहाँ। पाथवे मैं पूरा बता रही हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। देखो स्पर्म बना कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया बेटा, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कहाँ गया आपका, वासा एफ्रेंसिया में। वासा एफ्रेंसिया से कहाँ गया, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में अब क्या होगा, अभी तक तो स्पर्म मैच्योर नहीं हुआ था, जब तक वो वासा एफ्रेंसिया में है तब तक वो मैच्योर नहीं है। बट जैसे ही वो एंटर करता है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में क्या होता है बेटा, स्पर्म का मैचुरेशन होता है, ठीक है। कितना दिन लगता है, 13 से 14 दिन बताया था ना, बोलो बताया था, कल ही बताया था। मारेंगे इतना मारना तुम लोग को, सही हो जाएगा, ठीक है। अरे 14-15, वही 14 से 15 या 13 से 14 कर लो, ठीक है। अब क्या होगा, यहीं पे स्पर्म का मैचुरेशन होगा, मोटेलिटी, स्पर्म मैच्योर होगा, खाना पीना मिलेगा, क्या हो जाएगा, मोटाइल करने लगेगा। मोटाइल हो चुका है स्पर्म, अब यहाँ से कहाँ भागेगा, फुर इधर आएगा, कहाँ पे, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया से होता 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 तो ये आ गया बेटा कहाँ पे, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से कहाँ पे जाएगा बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड से कहाँ जाएगा बेटा, आपका बल्बो यूरेथ्रा से होता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपके ग्लैंड कुछ सिक्रीट कर रहे हैं वो भी तो सीमन में जाना चाहिए, क्यों, है ना। जैसे कि आपका सेमिनल वेसिकल क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्रक्टोज, अल्कलाइन, स्पर्म को अल्कलाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ से पेनिस के थ्रू बेटा ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया, बोलो, नहीं आया, आ गया, इसको उतार लो, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने बना दिया और उतारना हो तो इसको। सोया नहीं था क्या व्रत के चक्कर में, तो सर ऐसे क्लास में नहीं करके बैठना है, हैं? अभी जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, ये मैं नहीं बताऊँगी, तो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे 2। जैसे मैंने बनाया है, मैंने तो बिना देखे बनाया है, तुम लोग को तो देख कर बनाना है। बन जाएगा, जरा से बनाओ, जल्दी से बनाओ, ठीक है, बनाओ, 1-2 बार के प्रैक्टिस में हो जाएगा। हट जाते हैं, हट जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक पतली लग रही है थोड़ी सी, अभी नई वाली है ना। थोड़ा लगता है।
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मैं जो पढ़ाऊँगी। एक और मैम है वो भी आपको पढ़ाएंगे। थोड़ी ये है, मैं थोड़ी ये है। मैंने खुद ही नहीं देखा है। हाँ वो एक बार डेमो की आई थी। अच्छा बहुत चिल्ला हाँ बहुत चिल्ला कर बोलती है। चलो समझ में आना चाहिए। वो बहुत वो पढ़ा रही थी, जैसे मेंटल वाला पढ़ा रही थी ना, तो हम लोग क्या पढ़े मेंटल, और उसके बाद जो हुआ वो, या फिर उनसे एक पहले जब 4 दिन का था वो इतना पहले बता दे रही थी, लाइक एकदम कहाँ से शुरू हुआ, फिर कौन कौन सी चीज़ें, तो हो सकता है वो जेनेटिक पे रिसर्च कर रही हूँ। जितना नीड है उतना जानो, जो क्वेश्चंस आने हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, है ना। चले अब देखो बेटा, रुक जाए, पूरा रुक जाएंगे हमको क्या है। सबको हो गया? सहेली से मांग लेना, तो दोस्ती है ना, तुम अपने सहेली में आपस में मिल बांट कर लिया करो। चलो इधर का तो हो ही गया होगा ना। तो एक चलो, तो बेटा आपके एनसीईआरटी में एक बात बोली गई है कि पहले हम देखेंगे कि कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा है, हाउ टू स्पर्म फॉर्म, ठीक है, हाउ टू रिलीज वाले तो बात कर लिए है ना। चलो टेस्टोस्टेरोन कैसे बन रहा है और कैसे, ये सारी बातें हम कर ली हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे स्पर्म बन रहा है ना, क्या क्या रीज़न, कैसे स्पर्म बनाया जाएगा, ठीक है, ये बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये वाला कर लो बेटा, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इतना मैं इतनी बार इसको बोल दूंगी कि तुम लोग को याद हो जाएगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? हाँ ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? सर्टोली सेल। क्यों सही बोला मैंने? इसके अंदर क्या होता है बेटा? सर्टोली सेल्स होते हैं और लिडिक सेल ये यहाँ पे होगा, है ना, लिडिक सेल आपका कहीं यहाँ पे होता है, समझ गया। अब ध्यान से आप सुनेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मानो लिडिक सेल, लिडिक सेल क्या कर रहा है बेटा? लिडिक सेल आपका क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है, जिसका काम क्या है? एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराना और दूसरा क्या है आपका? सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलप कराएगा, ठीक है, डेवलप सेकेंडरी डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। अब ये मत पूछना मैम क्या होता है, बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। अब बात आ जाता है बेटा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपका? हाइपोथैलेमस, ठीक है, लिख लेना आगे। इससे क्या लटका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत पास बना कर दिया, ये मेरे को थोड़ा दूर चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इसी में करते हैं, कुछ हो जाएगा जी, ठीक है। अब ये बेटा आपको पता है जैसा कि ये हाइपोथैलेमस क्या निकल रहा है? GnRH, ठीक है, GnRH निकल रहा है, स्टिमुलेट करते हैं, किसको स्टिमुलेट किया? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे स्टिमुलेट करता है तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? 2 हार्मोन निकाल रही है, एक तो क्या निकाल रही है? बोलो ICSH, ठीक है। अब दूसरी बार क्या निकाल रही है बेटा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब निकाल रहा है बेटा, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे जाएगा, किसके पास जाएगा, ये जाएगा सर्टोली सेल के पास। ठीक है, बीच में बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं यहाँ पे, समझो मेरे। सर्टोली सेल के पास जैसे ही जाएगा तो सर्टोली सेल क्या करती है, एक मुस्टंडा निकालती है, ABP जिसका नाम है। ठीक है, सर्टोली सेल के पास जैसे ही जाएगा तो सर्टोली सेल क्या रिलीज करती है बेटा, एक क्या रिलीज करती है, मुस्टंडा। ठीक है, ऐसे याद कर लो है। उस मुस्टंडे का नाम है बेटा ABP न्यूज़ नहीं, एंटीजन बाइंडिंग, हाँ ABP एंटीजन बाइंडिंग। अरे बुक है देख लो, हैं AMH क्या होता है, अरे ABP एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन या फैक्टर, एंटीजन बाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, लिख लो इसका एंटीजन फैक्टर, एंटीजन बाइंडिंग फैक्टर। अब इसमें इसने निकाला बेटा एंटीजन बाइंडिंग फैक्टर। अब ये एंटीजन बाइंडिंग फैक्टर क्या करता है, जाकर बाइंड हो जाएगा, किससे बाइंड होगा, टेस्टोस्टेरोन से। ठीक है, ये जाएगा किससे बाइंड हो जाएगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन से। ये टेस्टोस्टेरोन है आपका, ये जाएगा टेस्टोस्टेरोन से, टेस्टोस्टेरोन से क्या करेगा बेटा, बाइंड हो जाएगा। अब जब ये टेस्टोस्टेरोन से बाइंड होगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, स्पर्म मदर सेल्स के पास जाएगा। ठीक है, स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, स्पर्म मदर सेल। ठीक है, SMC। ठीक है, कभी ऐसे दे दे तो घबराना नहीं, चक्कर वक्कर नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्पर्म मदर सेल रिलीज, स्पर्म मदर सेल क्या क्या, ये टेस्टोस्टेरोन किसके पास गया बेटा, स्पर्म मदर सेल के पास। ठीक है, और तब तक वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, इसका बाइंडिंग नाम क्यों है, एंटीजन बाइंडिंग फैक्टर क्यों नाम है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, पकड़ कर रखता है। ठीक है, अब जैसे ही स्पर्म मदर सेल के पास जाएगा, स्पर्म मदर सेल क्या करेगी, कहेगी भैया अब तुम क्या करो, स्पर्म बनाना स्टार्ट करो। समझ गए मेरी बात को, ये स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देगी, समझे, बनाएगा, ऐसे आप लिख समझ गए मेरी बात को, स्पर्म बनाएगा। तो दिमाग में ये एक बात तुम लोग के आना चाहिए, नहीं आया तो मैं याद ला देती हूँ कि क्या मैम लड़के दिन मतलब मेल क्या करता है, दिन भर स्पर्म बनाता रहता है ना, क्या मैम मेल जो है क्या दिन भर उसको जवानी छिड़की रहती है, ऐसा होता है ना। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, ध्यान से सुनोगे। लड़के दिन भर स्पर्म बनाते रहते हैं कि नहीं बनाते रहते हैं मेल, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आइए चर्चा में ये बात करेंगे कि होता क्या है कि आपने नाम सुना होगा पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक, है ना, सुना है कि नहीं नाम, नहीं सुना तो सुना रही मैं, तो इसीलिए तो निगेटिव फीडबैक आएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ऐसे डब्बा करके बनाओगे तो अलग सा कुछ लगेगा। फिर आओ हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब मैं हाइपोथैलेमस, ये है क्या बेटा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या लटका हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, H फॉर हाइपो थैलेमस। ठीक है, I फॉर, अरे सॉरी, P फॉर पिट्यूटरी। डन। तो ये क्या निकल रहा है बेटा, GnRH। ठीक है, GnRH। एंड ये क्या निकल रहा है, FSH और ICHS। ठीक है, FSH इसको मैं I, ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, किस केस में हम बोलेंगे इसको, ICHS किस केस में लिख रहे हैं और LH किस केस में, हाँ फीमेल के केस में LH होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब आप जैसे कि आप जान रहे हैं FSH कहाँ गया बेटा, FSH किसके पास गया है, FSH सर्टोली सेल के पास गया। ठीक है, सर्टोली सेल के पास गया। जब सर्टोली सेल के पास गया तो क्या कह रहा है, क्या रिलीज कराया, ABP रिलीज कराया ना। ठीक है, इसने क्या किया, ABP रिलीज कराया।
ठीक है। अब एबीपी जब रिलीज कराया तो एबीपी क्या कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है। ये तो मान लो होगी पॉजिटिव फीडबैक, कंटिन्यू चीजें हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे जा रहा है? लिडिक सेल पे जा रहा है। लिडिक सेल पे जा रहा है और क्या रिलीज करा है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। समझ गए मेरी बात को? यहाँ तक तो ये वाली बात होगी पॉजिटिव। अब मैम क्या ये दिन भर लड़के स्पर्म बनाते रहते हैं? बात ये उठ रही है ना। तो होता क्या है बेटा कि हमारा जो बॉडी होता है वो बहुत स्मार्ट होता है। क्या होता है? बहुत स्मार्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसको कब क्या करना है सबको उसको पता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो होता क्या है कि जैसे ही ये लगता है कि रिलीज हो रहा है, उसको रोकना है ना, ये बस करो, हो गया बहुत, आज के लिए काफ़ी है ना, ये क्या करता है? तुरंत सर्टोली सेल क्या करता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को या हाइपोथैलेमस को क्या देगा? निगेटिव फीडबैक। ठीक है, निगेटिव फीडबैक देगा। सेम बात यहाँ पे भी हो जाएगा, ये भी यही करेगा, या तो इसको देगा या तो इसको देगा, निगेटिव फीडबैक देगा। और क्या कहेगा कि भैया एक हार्मोन रिलीज करो जिसका नाम है इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा कि जो क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट मतलब रोकना, इनहिबिट कर देता है स्पर्म के रिलीज करने को। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, हो गया? ठीक है, अब हम ये पूरी बात हो गई बेटा। अब हम बात कर लेते हैं एक, ये सब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं मेल के पेनिस के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मेल पेनिस, ये बात समझ में आ गई ना? कैसे स्पर्म बना, कैसे बेटा कहाँ कहाँ जा रहा है और फिर कैसे वो इजेक्ट आउट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसका? बात करेंगे हम पेनिस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ठीक है, तो थोड़ा सा बना लेते हैं। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाँ, तो अब मैंने बना दिया तेरा, तुम सीधा बना लो। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे बेटा एक स्किन होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। आप जानते होंगे कि मेल में क्या होता है बेटा? फोर स्किन होता है जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज सूखा हो जाए। समझो इस बात को। ठीक है, ड्राई हो जाता है अगर ये ना हो तो। क्लियर है इस बात को? तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जो क्या करता है? कवर करके रखता है पूरे पेनिस का पार्ट को। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं फोर स्किन, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोर स्किन बोलते हैं। इसका अब ध्यान से सुनो, कुछ रिलीजन में होता क्या है? कुछ रिलीजन में इसी फोर स्किन को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, कट। ठीक है, कुछ रिलीजन में क्या होता है? इसी फोर स्किन को काट दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टॉप ऑफ द पेनिस, जो पेनिस का सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ पेनिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ पेनिस। यहाँ से क्या निकला होता है बेटा? यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ से क्या निकला होता है? यूरेथ्रा। इस वाले पार्ट को, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है बेटा, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का कोई हेयर्स नहीं पाए जाते। इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस ऑफ पेनिस। बना लीजिए इसको।
कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप काउंट कर लो, ठीक है। ठीक है, अब लिख लो जरा सा बेटा। स्पर्म कैन लीव LIVE, जिंदा रहना, जीवित रहना। स्पर्म कैन लीव 5 days इन वेजाइना। वेजाइना में स्पर्म कितने दिन तक रह सकता है बेटा? 5 दिन तक। आफ्टर, देखो हर बुक का रेंज अलग अलग होता है, लेकिन आप 5 days ही मान कर चलोगे, ठीक है। तो वेजाइना में अगर जब भी इंटरकोर्स होता है, आफ्टर द इंटरकोर्स, मेल और फीमेल के बीच में जब भी इंटरकोर्स होगा, इंटरकोर्स के बाद कितने दिन तक वेजाइना में स्पर्म रह सकता है बेटा? 5 days, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। हो गया, लिखिए आप लोग। स्पर्म, अच्छा, बच्चे पैदा करने के लिए कितना स्पर्म नीड होता है? 7 ml फॉर बेबी डिलीवरी। एक स्पर्म कहाँ होता है? एक स्पर्म, अभी मैं बताती हूँ कि एक बार में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं। कहाँ है, परेशान हो रही है। हाँ, एक बार में मिलियन ऑफ स्पर्म जाते हैं बॉडी में। एक ही चाहिए क्या? 3-4 हो जाएगा क्या? एक ही से होता है बेटा, बिकॉज क्योंकि होता क्या है कि वेजाइना इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, वेजाइनल इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा एसिडिक होते हैं कि स्पर्म क्या होने लगता है बेटा? इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? फॉर बेबी 7 मिलियन, अरे सॉरी 7 ml स्पर्म रिक्वायर्ड। ml बेटा, ml स्पर्म रिक्वायर्ड। स्पर्म बनने में कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट, ठीक है। आदमी हो गया, देखो अगर उसके में यूट्रस रहता है ना बेटा, ऑल अबाउट द यूट्रस का खेल है। अगर आप यूट्रस ट्रांसप्लांट करा लो तो हो जाता है, ऑब्वियसली बात है ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि उसके में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा, तो हाउ ही कैन कैरी अ बेबी? पेट में बच्चा थोड़ी ना होता है। हम जो कहते हैं ना पेट में बच्चा है, उसके पेट में बच्चा है, पेट में बच्चा नहीं होता है। कहाँ बच्चा होता है? बच्चा कहाँ होता है? यूट्रस। हाँ, बच्चेदानी बोलते बट यूट्रस इसे, ठीक है। तो आपको क्या है, तो उसको जाने एक थप्पड़ लगाना और कहना कि भैया आज मैं बता देती हूँ कि पेट में बच्चा नहीं होता है, ठीक है। ये बात होगी बेटा किसकी? मेल की बात होगी। अब हम किसकी बात करेंगे? फीमेल की बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। कोई एक लड़की का नाम बताओ तुम हमको, जिसका तुम्हारा मन है उसका नाम मुझे बता दो। लड़की का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लड़की का नाम बताओगी? हैं? इतना, ठीक है। चलो, मैं एक नाम, मेरे पूरे जितना भी मैं क्लास लूँगी उस क्लास पे एक नाम ज़रूर आएगा। अगर वो लड़का है तो उसका नाम रहेगा झिंगाड़ू लाल, मेरा ये फेवरेट नाम है। और अगर वो लड़की है तो उसका नाम रहेगा उसकी वाइफ झिंगाड़ी लाल, ठीक है, झिंगाड़ी लाल की वाइफ, ठीक है।
या जो तुम्हारी मर्जी है वो रख लो तुम। ठीक है, जया बहुत प्यारा नाम लग रहा है, चलो जया ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा झिंगाड़ी लाल की वाइफ। थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं क्योंकि बात है लड़के की। ठीक है, ये है बेटा आपकी झिंगाड़ू लाल की वाइफ। चलो ऐसे बना देते हैं। नहीं, ये मैं बना रही थी उसका हेयर थोड़ा सा बढ़िया से। ठीक है, और ये है उसकी बॉडी। एब्डोमिनल कैविटी थोड़ा सा ये मैं बड़ा बनाना चाहती हूँ, तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और ये है उसका पैर। ठीक है, ये मानकर चलो उसका पैर है, और ये उसका हाथ मान लो। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर तुम्हारा मन है इसको कपड़ा पहनाने का तो पहना दो। ठीक है, बट ये वाला पोर्शन खाली चाहिए हमको। ठीक, सी इज़ अ वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज आज इसके बॉडी पार्ट के बारे में बात होने जा रही है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो बात ये है कि मैं बताना क्या चाहती थी कि जो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है किसी फीमेल में, वो कहाँ पे पाया जाता है। समझिए मेरी बात, बताने का मेरा बस यही मकसद है। तो जैसा कि आप नहीं जानते हैं, मुझे ये मालूम है कि ये क्या है बेटा, दिस इज़ द थोरैसिक कैविटी। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी है, समझिए मेरी बात को। और दिस पोर्शन इज एब्डोमिनल कैविटी। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पढ़ा होगा, है ना? तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हमने क्या बोल दिया बेटा? थोरैसिक कैविटी। और नीचे वाला पोर्शन हो गया, उसको हमने क्या बोला? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कैविटी की ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विस कैविटी। ठीक है, पेल्विस रीजन होता है ना, दिस पोर्शन इज द पेल्विस रीजन ऑफ द फीमेल। समझ रहे हैं? ये पोर्शन क्या होता है? पेल्विस रीजन है। हाँ, तो इसको मैं लिख दूँ पेल्विस रीजन, या जो भी करना है तुम्हारे कर लो, कैविटी। अब ध्यान से सुनो, पेल्विस रीजन, पेल्विस कैविटी, क्या बोलते हैं? कैविटी। ठीक है, अब इस पेल्विस कैविटी में ही फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कुछ यूं होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्यों? सही है ना? ऐसा ही होता है ना? क्यों गलत बनाया मैंने? ठीक है, यही होता है ना बेटा। यहाँ पे क्या होता है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूटरस। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा अच्छा लिखती हूँ, क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? यूटरस। तो ये बात समझ में आई कि एग्जैक्टली कहाँ, ये मेरे को लग ही नहीं रही है यार, ये लग रहा है कोई चुड़ैल टाइप की लग रही है ना? ठीक है, इसको नाक है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात समझ में आई बेटा कि कहाँ पे होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस पोर्शन पे है ना? अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पूरा का पूरा। बनाना तो है नहीं तुम लोग को, ये क्यों बनाओगे? ऐसा बना लेंगे। ये बनाना है? नहीं, बस नीचे ये तो बनाना ही है, यही तो बनाना ही है, पूरा चैप्टर में यही पढ़ना ही है। बात समझ में आ रही है? पेट बना लो। मैं कुछ थोड़ा सा तब तक मैं चौक ले लेती हूँ। कोई बात नहीं, मालूम है मुझे, मालूम है, यही हूँ मैं। हैं? अरे हम क्या करें, ये वाला सिस्टम बड़ा ख़राब होता है। चलिए, हो गया? अब आगे का बात कर लेते हैं बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग।
तो कैसे कैसे बात करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था, फिर से मैं बताऊंगी, है ना। पहले क्लास में मैंने आपको बता दिया था बेटा कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, और बेटा क्या होता है, एक्सेसरी पार्ट होता है। क्यों, सही बात है ना, क्या बताता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड क्या बताया था बेटा, एक्सेसरी पार्ट, ठीक है। पार्ट, अब ये जो एक्सेसरी पार्ट था बेटा, ये दो भागों में मैंने इसको बताया था, है ना। एक तो ये आप लोग को इधर कम दिखेगा तो मैं थोड़ा सा इधर बता देती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था डक्ट के बारे में और दूसरा मैंने आपको बताया था ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है ना। हाँ क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे डक्ट एंड ग्लैंड्स हो गए, डक्ट्स हो गए, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ओवरी, ठीक है, ओवरी। ओवरी का काम क्या होता है बेटा, oogenesis करना। oogenesis का मतलब क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन, ओवा फॉर्मेशन, ठीक है। एंड ये जो ओवरी होती है बेटा बहुत तरीके के हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हार्मोन भी क्या करती है बेटा, रिलीज करती है। अब मुझे आप ये बताइए कि जो फीमेल में ओवरी होती है वो पेयर में होती है कि सिंगल होती है, पेयर में, ठीक है। तो कितने पेयर होते हैं, 4-5, 1 पेयर ओवरी पाई जाती है फीमेल्स में। क्लियर हो गई इतनी बातें, हाँ। अब आ जाते हैं बेटा किसकी बात करेंगे, ग्लैंड्स और डक्ट की बात। तो डक्ट में हम बात करेंगे, कितने डक्ट होते हैं, पहला फैलोपियन ट्यूब, क्यों फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस, वो ग्लैंड है बेटा, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, और क्या होता है, फिम्ब्रियाई, बताइए, सॉरी सर्विक्स, सर्विक्स, फिर वेजाइना, क्यों, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, सर्विक्स, बताऊंगी सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स हो गया बेटा, एंड देन लास्ट वन वेजाइना, ठीक है। ये होता है आपका डक्ट। अब बात करते हैं ग्लैंड की कि मैम कौन कौन से ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ओवरी हार्मोन रिलीज कर रही है, तो क्या ओवरी को हम बोल सकते हैं अ टाइप ऑफ ग्लैंड, बोल सकते हैं ना। तो ओवरी इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्लैंड बेटा, ओवरी, ठीक है। और बार्थुलिन, लिन ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड, ठीक है, मेमरी ग्लैंड, समझे मेरी बात को। ये 3 ग्लैंड्स होते हैं बेटा जो कि कहाँ पाए जाते हैं, फीमेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक और आप लोग ऐड कर लो इसमें, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये भी मैं बताती हूँ क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है, ये होगा, क्लियर है। ये अभी मैं बता देती हूँ सब कुछ क्या क्या होता है, ये अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट इतनी बातें समझ में आए। एक्सटर्नल जेनिटिलिया कुछ नहीं होता बेटा, जो वेजाइना होता है, वेजाइना के आसपास जो उसके पार्ट होते हैं जो कवर कर करते स्किन होता है, उसको हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया करते हैं, विच प्रोटेक्ट द वेजाइना, ठीक है। क्लियर हो गई बात को, ये हो गया। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, ओवरी ग्लैंड्स की, कि कौन कौन से ग्लैंड क्या क्या हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मेरे को मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ मिटारूंगी और फिर मैं ये पूरा मिटारूंगी। तो कितने ग्लैंड है, कितने ग्लैंड है बेटा, आ जाओ ग्लैंड की बात करते हैं। ओवरी, मेमरी ग्लैंड, एंड बार्थलिन, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, बार्थलिन ग्लैंड की बात हम बाद में करेंगे।
ठीक है। अब ये जो ओवरी होता है बेटा, ये ओवरी क्या हार्मोन निकालती है, कौन कौन से हार्मोन निकालती है, ये आप बताएंगे मुझे। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, कौन है बहादुर? होगा, आप हाँ बोल दे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच। चलो मैं बताती हूँ, मुझे ही बताना है। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन हो, ओवरी जो हार्मोन निकाल रही है बेटा उसकी बात हो रही है। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, ऑब्वियसली, और क्या, इनहिबिन, हैबिन नहीं होते, इनहिबिन, ठीक है, इनहिबिन, समझ गए। प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? कुछ नहीं होता है प्रोजेस्टेरॉन का काम। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है बेटा? इट मेंटेन द प्रेगनेंसी। ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? मेंटेन करता है। पूरा टाइम बुक में खोजते रह जाना, मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्या करता है? मेंटेन करता है बेटा प्रेगनेंसी को। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? मेंटेन करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है ना। मेंटेन करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। और क्या करता है? रिलैक्सिन क्या करता है? ये बेटा रिलैक्सिन क्या करता है? वेजाइना को रिलैक्स करता है, ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो रिलैक्स द वेजाइना, रिलैक्स वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी कर लेना, ठीक है। डिलीवरी में क्या करती है? रिलैक्स करती है। और प्यूबिक सिम्फेसिस को भी रिलैक्स करती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, एक और है, अच्छा ये भी रह गया ना। ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है एफएसएच को। अभी जरूरत नहीं ना है एफएसएच की। इनहिबिट एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है बेटा? इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लो लिख देते हैं, ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। मेमोरी ग्लैंड क्या करता है बेटा? मेमोरी ग्लैंड क्या? सिक्रीशन का काम करता है। सिक्रीशन का काम करता है ना, किसका? मिल्क का। और क्या? सिंपल है, मिल्क सिक्रीशन करता है, बस यही काम है इसका, और कुछ नहीं है। बार्थोलिन का मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। टाइम हो गया क्या? कह रहा हाँ तुरंत। कब मैम छोड़े, कब हम जाएं? बायोकेमिस्ट्री में नहीं दिक्कत। बायोकेमिस्ट्री में दिक्कत है? किस में दिक्कत है? फिजिक्स फिजिक्स वाले वहाँ छोड़ते ही नहीं है एकदम। पकड़ लेते हैं तो सर छोड़ते ही नहीं, पकड़ाने लगते तो। चैप्टर अच्छा है, क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हाँ, क्या चीज़? किसमें? तो गिनना पड़ता है फिजिक्स, हम लोग देखते तो भी 40 मिनट ही निकला रहता है। बायो इज ए इंटरेस्टिंग चैप्टर, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। उड़ा उड़ा कर पढ़ लोगे कभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। यही होता है, यही धोखा होता है। क्यों? सही बात है, बता रहे ना। बच्चों के साथ देखो यही धोखा होता है, चाहे तुम कोचिंग में पढ़ो चाहे तुम स्कूल में पढ़ो। छपवा दिया, रटवा दिया। हम पहले क्यों नहीं आते?
कब? बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड से तुमने यहाँ से पढ़ा था। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। चलो जब आए तब क्या बोलते हैं, जब जागे तब सवेरा। हाँ, अभी तो मेन एग्ज़ाम है। हाँ, पढ़ लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो तुम बायो आँख बंद करके कर लोगे। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन, जब मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब मैं बच्चों से कोई डेफिनेशन पूछती हूँ तो बच्चे सेम बुक की बातें बताते हैं, उसको रट लिया और वही डेफिनेशन छाप दिया, मुझे बता दिया, है ना। नहीं, डेफिनेशन आप खुद बना लो ना, क्यों नहीं बना सकते हो? गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया था। गैमेट मतलब गैमेट युग्मक, और जेनेसिस मस्त बनाना। गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बेटा? गैमेटोजेनेसिस। बनाना डेफिनेशन। अब उसको बुक में इतना टफ वर्ड दिया रहता है, अब उसको तुम याद करते रह जाओ ना, याद भी हो जाएगा, लेकिन क्या वो आपको समझ में आएगा? खुद से बनाओ डेफिनेशन, देखो मज़ा आएगा। बायो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये तुम्हारे रियल लाइफ से भी तुम्हें रूबरू कराता है ना, बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं?